नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ईटीएफ के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि सर ऐसे कुछ ईटीएफ के बारे में बताइए जो एक अच्छा खासा फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए, आज जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर मैं खुद अगर कुछ ईटीएफ्स के ऊपर रिस्क लूँ, तो इस रिस्क का मुझे कितना फायदा मिलेगा, और उस फायदे के हिसाब से मैं अगर देखूं तो इस ईटीएफ कितना रिस्की है और उस रिस्क को कितना मैं झेल सकता हूँ, सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, ईटीएफ का मतलब सभी जानते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो लोगों को पता नहीं उसको बता दूं, इस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग ईटीएफ के माध्यम से भी माध्यम से डायरेक्टली खुद के जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पे जाकर हम लोग काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ईटीएफ के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। मुझे कमेंट्स भी आया था कि सर कुछ स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में चर्चा करिए, जहाँ पे अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है और फ्यूचर में भी मिलने का चांसेस है। तो देखिए, आज मैं जिस ईटीएफ के बारे में बात करूँ उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के 100 ईटीएफ। तो मोतीलाल ओसवाल MOST शेयर्स मिड कैप 100 ईटीएफ। तो एक मिड कैप कैटेगरीज ईटीएफ है और 100 कंपनीज इसके अंदर है। मतलब जितने सारे मिड कैप कैटेगरी कंपनीज है उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी के जस्ट 1 डे का डेटा दिखा दूं, तो यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट 1 वीक का देखूं तो यहाँ पे भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। एक मंथ के डेटा देखो तो 2.73% दिखा रहा है। अगर 3 मंथ्स के डेटा देखो तो ऑलमोस्ट 6.5%। तो देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 3 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा। शायद अब 3 इयर्स में भी कुछ काम ना बने, जैसे कोविड के टाइम में 3 इयर्स में कुछ नहीं बना, उसके बाद लास्ट 1 ईयर में भी सारे रिकवरी कर दिया। तो 3 साल में इस कंपनी ने करीबन 77% का जर्नी दिखा दिया। तो 77% का सीएजीआर के हिसाब से भी बात करूं तो ऑलमोस्ट मतलब 22% के आसपास देखने को मिला है। लास्ट 5 इयर्स में करीबन 200% का जर्नी किया, और ऑल टाइम के हिसाब से देखूं तो कंपनी करीबन 700% का जर्नी किया। तो देखिए, जर्नी के हिसाब से देखूं तो कंपनी के जो रिटर्न के रेशियोज है इस फील्ड में, मतलब इस कैटेगरी में जितने सारे कंपनीज है, खुद की रिटर्न देखा जाए तो 3 साल में 25%, 1 साल में 13%, और बाकी इस कैटेगरी में जितने सारे स्मॉल कैप ईटीएफ है वो 8.5% दिया है। उसी जगह पे 3 साल में 25% के आसपास दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, और दूसरा है 22%, और 5 साल में ऑलमोस्ट 27% के आसपास जर्नी दिखाया, और इस कैटेगरी में 24%। तो ऑल टाइम में 15%। तो देखिए, अगर मैं लास्ट 5 इयर्स के भी डेटा देखूं तो 26%, तो कोई कम नहीं है। अगर मैं 25% भी पकड़ लूं एवरेज के हिसाब से तो भी कम नहीं है। तो इस म्यूचुअल फंड के एक मतलब ईटीएफ के एक बारे में बात करूं तो इसकी जो टोटल मार्केट मतलब एनुअल मतलब एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने एसेट को वो एलोकेट किया है, तो टोटल 712 करोड़। और इस कंपनी का पी रेशियो 29 है और पीबी रेशियो 3 के आसपास है। सबसे बड़ी बात है, इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो है 0.22%। मतलब 22% का एक्सपेंस आपको देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये में आपको 22 पैसा देना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है। तो 100 स्टॉक है इस ईटीएफ के अंदर, क्योंकि ईटीएफ का नाम ही है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150। तो सॉरी 100 ईटीएफ। तो इस कंपनी के ऊपर बात करूं 2011 में इस ईटीएफ स्टार्ट हुआ था, और राकेश शेट्टी जी इस ईटीएफ का मतलब मैनेजर है। तो इस ईटीएफ के अंदर जो जो कंपनी है, कुछ कंपनी का नाम यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि 100 कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। तो जहाँ पे बीएससी है, बीएससी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 3.26। आप सभी जानते हैं बीएससी लिमिटेड कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर है। हीरो मोटोकॉर्प, सुजलॉन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट, पॉलिसी बाजार एंड कोफोर्ज, साथ ही साथ कमेंस इंडिया। उसी तरीके से देखिए, लंबा चौड़ा को लिस्ट मिलेगा। पेटीएम के ऊपर भी निवेश है, इंडस टावर, यू स्मॉल फाइनेंस, साथ ही साथ इंडसलैंड, साथ ही साथ फोर्टिस सेल केयर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, फेडरल बैंक।
इस तरीके से और भी लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप एक एक करके सारे लिस्ट को देख सकते हैं, जैसे पॉलीकैब हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, मैक्स सेल्स फाइनेंस सर्विसेज, यूपीएल, एसआरएफ, यस बैंक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लुपिन, इस तरीके से टोटल 100 कंपनीज के नाम दिखेगा। तो यहाँ तक पूरा डिटेल्स में आपको समझ में आ चुके हैं कि इस ईटीएफ कैसे काम करता है, किस तरीके से आपकी इस ईटीएफ को ढूंढना है। तो आपको ईटीएफ को अगर ढूंढना है आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, तो आपको इस ईटीएफ का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे एक नाम मेंशन किया गया है कि चलो इसका नाम भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, हाँ आप सीधा सीधा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी देखिए इसका मैं एक झलक आपको दिखाऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति पर मंथ अगर 1000 रुपीज भी इस कंपनी के ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट करे, मान के चले मैं हर मंथ 1000 रुपीज इस ईटीएफ के ऊपर काम करूंगा और मैं 25% पकड़ कर चलता हूँ एवरेजली, तो मुझे कितना बनेगा लास्ट 20 सालों में। तो देखिए मैं अगर 1000 भी पकड़ लेता हूँ हर मंथ, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं ड्यूरेशन के हिसाब से 20 साल ले लेता हूँ और 15% के हिसाब से नहीं 25% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करूंगा। और एक्सपेंस रेशियो आप सभी जानते हैं 0.22% है, मतलब कितना खर्चा मेरा म्यूचुअल फंड कंपनी को देना पड़ेगा, इस ईटीएफ कंपनी को देना पड़ेगा। इसको अगर कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे तो टोटल कुल मिलाकर आपको 2,40,000 इन्वेस्टमेंट होगा लास्ट 20 सालों में। और वो फंड के आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो में करीबन जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर मुझे क्या मिलेगा, तो देखिए आपको मिलेगा करीबन 66,24,000। तो यही होते हैं पावर कंपाउंड का। अभी देखिए आप मतलब यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज कर लेता हूँ, जैसे एडिशनल मतलब पर ईयर में मान के चलिए मैंने ईयरली 10% इंक्रीज कर दिया। मेरा जो 1000 फंड है इसको मैंने 10% का इंक्रीज किया। अगर उसके बाद कैलकुलेट करूं तो देखिए जो 66 लाख था वो 99 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का पावर होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीधा सीधा जाकर ब्लाइंडली ईटीएफ के ऊपर काम करें। आपके जो एडवाइजर है उसके साथ एक बार चर्चा जरूर करिएगा। हाँ मेरे पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली मैं हमेशा इस तरीके से रिक्सी ईटीएफ के ऊपर भी काम करता हूँ। देखिए टाइम में रिस्क तो लेना ही है, रिस्क नहीं लूंगा तो पोर्टफोलियो अच्छा बने ना बने वो तो फ्यूचर में पता ही नहीं चलेगा। तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा, बाकी फ्यूचर में को क्या होगा देखा जाएगा। तो हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके काम करिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि एक सेफेस्ट जोन भी होना चाहिए, एक रिस्की जोन भी होना चाहिए। तो इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में ईटीएफ के निफ्टी 20 का भी सॉरी निफ्टी 50 का भी ईटीएफ है जहाँ पे मुझे एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट लगता है और बाकी रिक्सी कंपनी भी है। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करना। एक कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ। एक बार आप आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके इस तरीके से ईटीएफ के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स करके बताइए आप किस ईटीएफ के ऊपर डिटेल चर्चा पाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।